सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माई एग्जाम सॉल्यूशंस में। एंड मैं प्रेरणा सिंह आज आपके लिए लेके आई हूँ MPSC 004 सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया। सो स्टूडेंट्स, MPSC 004 के ये सॉल्व असाइनमेंट्स हैं हमारे 22 से 23 सेशन के। यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स का 22 से 23 का सेशन है, ये असाइनमेंट्स केवल उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। एंड स्टूडेंट्स, साथ के साथ मैं आपको बताऊंगी कि किस फॉर्मेट से आपको अपने असाइनमेंट्स को बनाना है, क्या सही फॉर्मेट होता है अपने असाइनमेंट्स को बनाने का, जिससे आप अपने असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स ला पाएँ। तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज की वीडियो में डिस्कस करूँगी, क्योंकि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है अपने असाइनमेंट्स को बनाने का। कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जैसे उनके असाइनमेंट्स है तुम अपनी बहन से बनवा रहे हैं, अपने भाई से बनवा रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। आपको असाइनमेंट हमेशा सेम राइटिंग पे ही बनवाने होते हैं, क्योंकि जब टीचर के पास असाइनमेंट जाते हैं तो वहाँ पे उनको दिख जाता है कि ये अलग अलग राइटिंग में बनाए गए हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपके जो मार्क्स है वो कट हो जाते हैं। तो आपको ये मेथड अपना नहीं फॉलो करना है। आप जब भी अगर आपको किसी और से असाइनमेंट बनवाना है तो केवल वो एक ही पर्सन होना चाहिए जो आपके असाइनमेंट्स को बना पाए, जिसकी सेम राइटिंग हो। ठीक है, तो आपको अलग अलग लोगों से अपने असाइनमेंट्स को बनाना नहीं है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। बाकी जो सही फॉर्मेट है वो मैं आपको एक बार वीडियो में सॉल्व असाइनमेंट्स में भी डिस्कस कर दूंगी कि किस तरीके से आपको अपने असाइनमेंट्स को बनाना है। एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको इनका सॉल्व PDF या फिर हैंड रिटन असाइनमेंट्स के ऑर्डर अगर आपको देने हैं तो आप हमें गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डायरेक्ट आप हमारी वेबसाइट पे जाके sandesh.com पे वहाँ से भी आप अपने ऑर्डर रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम अपना चलते हैं हम चलते हैं अपने सॉल्व असाइनमेंट्स पे और देखते हैं किस तरीके से हमने उसके सॉल्यूशंस लिखे हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने MPSC 004 सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट इन मॉडर्न इंडिया। स्टूडेंट्स, ये 22 से 23 के सेशन के हैं। ठीक है, फर्स्टली हम इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ये देखिए, ये इसका क्वेश्चन पेपर है। अगर आप टॉप पे देखेंगे तो इसका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नेम है, वो आपका लिखा हुआ होगा। कोर्स कोड यहाँ पे लिखा है, असाइनमेंट कोड, एंड टोटल जो आपके असाइनमेंट्स होते हैं वो आपके 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट लिखा है, आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 500 वर्ड्स। फर्स्टली आप जब भी क्वेश्चन पेपर को देखेंगे इसके, तो आपको 2 सेक्शंस दिखाई देंगे। ठीक है, ये दो सेक्शंस आपको दिखाई देंगे। दोनों सेक्शंस में से केवल आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं, ना कि पूरे 10 के 10 आंसर्स आपको देने हैं। ठीक है, आप कैसे देने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे नोट लिखा है, अटेम्प्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चन फ्रॉम इस सेक्शन, यानी कि एटलीस्ट एक सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चंस को चुनना है। टोटल आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, 3 आपने यहाँ से ले लिए और 2 आपने सेक्शन सेकंड से ले लिए। तो इस तरीके से करना है। भाई ये नहीं कर सकते कि आप सेक्शन 1 से 1 ले रहे हैं, बाकी के सेक्शन 2 से आप 4 क्वेश्चन ले रहे हैं। आपको एक सेक्शन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन को आपको लेना ही लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आपको वर्ड लिमिट दे रखी कि आपको 500 वर्ड्स में आपको अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो ये सोचते हैं कि अगर हम ज़्यादा वर्ड्स में लिखेंगे तो हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा गलत सोचते हो। इसमें आपको जो असाइनमेंट होता है उसमें आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। आपको क्या करना है, जितने वर्ड्स में आपसे बोला गया है कोशिश करें कि उतने वर्ड्स में आप अपने आंसर्स को लिख पाए। ठीक है, और वो भी कंटेंट वाइज। कंटेंट वाइज का मतलब होता है कि हेडिंग वाइज आप अपने आंसर्स को लिखें। और यही चीज़ आपको अपने एग्जाम में भी फॉलो करनी है। आपको अपने क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली पढ़ना है, और जो बोला गया है वो चीज़ आपको उसमें लिखनी है। और जितने वर्ड्स में बोला है उतने वर्ड्स में आपको लिखने की कोशिश उसको करनी है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको सही जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। कोई डाउट्स वगैरह हो तो वो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने सॉल्व असाइनमेंट्स पे, इनके देख लेते हैं इनकी कैसे सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे बनाए हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन एसे ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया इन 19th सेंचुरी।
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे हमने आंसर्स को एक्सप्लेन करा है, ठीक है, और वर्ड्स लिमिट में ही रह के जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे हमने दिए हैं। अगर आप चाहें स्टूडेंट्स तो आप वीडियो को पॉज करके इन सॉल्यूशंस को आप लिख भी सकते हैं, एंड अगर आपको इनका हैंड रिटन ऑर्डर देना है तो आप हमें गिवन नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहीं पे हमारे MPSC 004 के जो सॉल्व्ड असाइनमेंट्स है वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। एंड स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को डू लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए। एंड स्टूडेंट्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।